अब बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। क्या होता है रेक्टेंगल? देखिए यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल का डायग्राम ड्रॉ किया है और इसकी पूरी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख दी है। तो ध्यान से देखिएगा, रेक्टेंगल के अंदर अ पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो आपका रेक्टेंगल होता है वो एक टाइप क्या होता है, आपका पैरेललोग्राम होता है। बस पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में वह एक या दो प्रॉपर्टीज का अंतर होता है, बाकी दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखिए इसके अंदर ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके अंदर हुज ईच एंगल इज 90 डिग्री। मतलब इसके सभी एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। बल्कि पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता था कि उसके ऑपोजिट एंगल क्या होते थे, इक्वल होते थे। लेकिन इसके अंदर सारे एंगल आपस में इक्वल है और सभी एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। दूसरा, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसकी जो ऑपोजिट साइड होती हैं, ये वाली और ये वाली, ये आपस में क्या होती हैं, ये आपस में पैरेलल भी होती हैं और आपस में इक्वल होती है। मतलब ए बी आपका होगा डीसी के इक्वल और आपका एडी किसके इक्वल होगा, बीसी के इक्वल होगा। अब देखिए डायगोनल्स, ये हो गया आपका, ये हो गया। फिर डायगोनल्स आर इक्वल, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो आपका मान लीजिए आपका डायगोनल है, ये है आपका दूसरा डायगोनल, ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो आपका डायगोनल बी डी इक्वल होगा आपके ए सी के। तो इसके अंदर आपका जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए फिर उसके बाद मैंने लिखा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि ये इसको बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब बराबर दूरी पे काटते भी हैं। मतलब आपका जो डीबी है, डीबी के अंदर आपका डीबी को जो आपका डीओ होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका ओबी के। मतलब कि आपका जो डीओ होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका ओबी के। सिमिलरली जो आपका AC है वो किसके इक्वल होगा, आपका OA प्लस OC के। यानी आपका जो OA है वो किसके इक्वल होगा, OC के। मतलब यहाँ पे ये जो डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को जो ये इंटरसेक्ट करते हैं यानी बाइसेक्ट करते हैं, तो इक्वल दूरी पे काटते हैं। मतलब आपका जो ये काट रहे हैं तो आपका जो OD हो गया वो आपका OB बराबर हो जाएगा और आपका OA जो है आपका OC बराबर हो जाएगा। दिस मीन्स अगर आपका AC 10 सेंटीमीटर है तो आपका ये 5 और ये भी 5। DB आपका 10 सेंटीमीटर है तो आपका ये भी 5 और ये भी 5 सेंटीमीटर कहलाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं, डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू रोम्बस। यहाँ पे ये जो डायगोनल है ये 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। मतलब जब कोई डायगोनल्स आपस मिलते हैं, देखिए ये डायगोनल्स आपस मिल रहे हैं, हमने काइट के अंदर क्या पढ़ा था कि डायगोनल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। लॉन्गर साइड यानी लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। सेम अगर मैं बात कर दूं रेक्टेंगल के बारे में, तो रेक्टेंगल जो होते हैं वो 90 पे नहीं काटते हैं। देखिए 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री सीधा एंगल होता है ऐसे करके। देखिए 90 का नहीं है, मतलब कि ये आपके 90 के नहीं होते, तो इनके डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। किस पे? यहाँ पे सेंटर पे। कोई दिक्कत? गॉट इट? चलिए तो हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं रोम्बस के बारे में। क्या होता है रोम्बस? मैंने प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, देखिए। अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो रोम्बस होता है वो एक टाइप का क्या होता है, आप पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे ये आपका एक पैरेललोग्राम है, इसकी सभी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। मतलब उसके अंदर ऑपोजिट साइड क्या थी, आपस में पैरेलल थी और इक्वल थी। इसके अंदर सभी साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, पैरेलल नहीं होंगी, इक्वल होंगी। और ये आपके तब भी क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। अब देखिए इसके अंदर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑपोजिट वाले इक्वल होते हैं। मतलब आपका एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी के और एंगल सी इक्वल होगा एंगल। तो मतलब इसके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो हमने क्या देखा कि एक रोम्बस है, रोम्बस आपका एक प्रकार का पैरेललोग्राम है जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं और इसके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब देखिएगा एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे क्या दे रहा है कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। मैंने क्या बताया था एडजेसेंट एंगल का कि आपका यहाँ पे देखिए छोटे से कॉर्नर के अंदर एंगल ए का एडजेसेंट कौन है सर, एंगल ए के बगल एंगल बी है, एंगल बी, दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा, सप्लीमेंट्री। यहाँ मैंने देखिए लाइन किया है, सप्लीमेंट्री का मतलब
180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री। देखिए एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा आपका 180। क्यों सर? क्योंकि आपका एंगल ए और एंगल डी क्या है? एडजेसेंट कहलाएगा। क्या आपका एंगल ए और सी एडजेसेंट है? नहीं सर, ये एडजेसेंट नहीं है, बल्कि क्या है? ऑपोजिट एंगल है। आपका एंगल डी, सिमिलरली आपका एंगल डी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। इसी प्रकार से आपका एंगल सी और एंगल बी कितना होगा 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे ये क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं इनके एडजेसेंट एंगल्स। अब बात करते हैं डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका, ये हर जगह काम आएगा कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो इसके डायगोनल्स होते हैं, मैंने यहाँ पे इसके डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ये देखिए मैंने इसके डायगोनल ड्रॉ कर दिया। एक ये डायगोनल है और एक आपका ये डायगोनल। ये क्या करते हैं? ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कोई रोम्बस है ABCD, तो आपका डायगोनल इसको मिलाया और आपका डायगोनल इसको मिला दिया। तो ये क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और किस पे बाइसेक्ट करते हैं? राइट एंगल बाइसेक्ट करते हैं। किस पे? राइट एंगल पे। मतलब ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रहे कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं? आपस में बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स पे। चलिए लास्ट है आपका एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। सभी रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। लेकिन ध्यान रहे सभी पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होते हैं। यहाँ पे सभी रोम्बस पैरेललोग्राम बन सकते हैं, लेकिन सभी रोम्बस रेक्टेंगल नहीं बन सकते, सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं बन सकते। तो आपका ध्यान रखिएगा, सभी रोम्बस पैरेललोग्राम तो हैं, लेकिन सभी पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो यहाँ हमने सीखा पूरे प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या होता है रोम्बस। रोम्बस के अंदर सभी साइड आपस में इक्वल होती हैं, इसके ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इनके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, मतलब कि सप्लीमेंट्री होते हैं। ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं किस पे? 90 डिग्री पे। और सभी रोम्बस क्या होते हैं? पैरेललोग्राम कहलाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। क्या होता है स्क्वायर? स्क्वायर आपका एक टाइप का रेक्टेंगल होता है। ध्यान दीजिएगा, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड आर इक्वल। यानी हमने क्या पढ़ा था? हमने रेक्टेंगल के अंदर ये पढ़ा था कि रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल जो होता है इसकी ABC एंड D, इसकी जो ऑपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। यानी ये आपका इसके इक्वल और ये आपका इसके इक्वल। लेकिन इसका ऑपोजिट स्क्वायर के अंदर होता है कि आपकी इसके अंदर एडजेसेंट साइड इसके अंदर क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं, और इसके अंदर आपकी एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती है। एडजेसेंट साइड का मतलब एक ही पॉइंट पे दो लाइन मीट कर रही हैं, तो क्या कहलाएंगी? एडजेसेंट साइड कहलाएंगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा आपका जो AD होगा वो इक्वल होगा AB के, एंड आपका जो AB होगा वो इक्वल होगा BC के, ये इसके एडजेसेंट है। और आपका जो BC होगा वो इक्वल होगा CD के, और आपका जो CD होगा वो इक्वल होगा AB के। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो चारों आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। लेकिन ये रेक्टेंगल के अंदर ऐसा नहीं होता है, सिर्फ इसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। तो क्या है आप बताओगे? स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का टाइप क्या होता है? रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल टाइप क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का रेक्टेंगल है जिसके अंदर इसकी एडजेसेंट साइड क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं, और सभी एंगल ईच एंगल इज 90 डिग्री। सभी एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। डायगोनल्स आर इक्वल। अब देखिए इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब मैंने यहाँ से A को पॉइंट C से ज्वाइन कर दिया एंड D को पॉइंट B से ज्वाइन कर दिया, तो इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स आपके हो जाएंगे आपके AC इक्वल होगा आपका BD के। तो ये आप क्या कह जाएंगे? डायगोनल्स। ये क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। मतलब इसके अंदर अगर आपका AC 10 सेंटीमीटर का है तो आपका BD कितना होगा? 10 सेंटीमीटर का होगा। अब देखिए यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। यहाँ पे जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे। इसका मतलब मान लीजिएगा ये आपका एक स्क्वायर है ABC,
सी एंड डी, ये आपका एक स्क्वायर है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं, मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे AC को ज्वाइन कर दिया, मैंने यहाँ पे BD को ज्वाइन कर दिया। तो इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं। मान लीजिए आपका O पॉइंट पे कर रहे हैं, अगर ये आपका AC 5 सेंटीमीटर का है तो आपका AO 5 सेंटीमीटर हो गया और OC 5 सेंटीमीटर हो गया। अगर आपका AC 5 है तो आपका DB 5 होगा। क्यों सर DB 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका दोनों आपस में इक्वल होते हैं डायगोनल्स। तो ये भी आपका 5, ये भी 5, ये 5 और ये भी 5, और यहाँ पे कितना बनाते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, जो आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था ये कि जो डायगोनल्स होते हैं किसके, स्क्वायर के, वो बाइसेक्ट करते हैं किस पे, राइट एंगल पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, इधर राइट एंगल बनेगा, इधर बनेगा और इधर बनेगा। तो ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, सभी एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं और डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो आपका क्वाड्रेटर्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर के थ्योरम्स की तरफ, फिर हम थ्योरम्स को कंप्लीट करके चैप्टर की एक्सरसाइजेस पे आ जाएंगे। थैंक यू।